हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकंड फेज की वैकेंसी आई हुई है। उसमें 30 नंबर क्वालिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्झर मतलब झरना होता है और निर्जन मतलब देवता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल मतलब जड़ होता है। मूल मतलब जो इसमें माप लिखा है तो माप नहीं होगा, दाम होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और नील मतलब जल होता है, सही है। नीड़ मतलब मकान नहीं होता, घोंसला होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है। इसमें पूछा गया है अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अभिराम का हो जाएगा सुंदर और अविराम का हो जाएगा लगातार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो असन असनी का पूछा है, इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असन मतलब होता है भोजन और असनी मतलब होता है बिजली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असन मतलब भोजन, असनी मतलब बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में मंदिरा मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो किस शब्द में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला और मदिरा का अर्थ होता है शराब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में नीरज नीरुज शब्दों का सही अर्थभेद है? तो किस शब्द में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल रोग रहित। नीरज का अर्थ मतलब होता है कमल और नीरुज का होता है रोग रहित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थभेद की दृष्टि से संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है पूछा गया है। ग्रह मतलब इसमें ग्रह पूछा है, तो ये वाले ग्रह का अर्थ हो जाएगा घर और ग्रह का अर्थ होगा, ये वाले जो पहला वाला ग्रह है इसका अर्थ हो जाएगा नक्षत्र होता है, आकाशीय पिंड होता है, और ग्रह इसमें उल्टा दिया है, तो इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अपथ्य इसका अपथ्य का मतलब होता है संतान और अपथ्य का मतलब होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और इसमें भी उल्टा दिया है तो ये दोनों नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आभरण मतलब होता है आभूषण और आमरण मतलब होता है मरण पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। तो इसमें पूछा गया है सम और सम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सम इस वाले सम का अर्थ होता है समान और इस वाले सम का होता है मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़ी का अर्थ है। कोड़ी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 की संख्या को कोड़ी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति और इति युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही युग्म अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इति मतलब होता है समाप्त और इति मतलब होता है विघ्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांता कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। कांता कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर स्त्री। कांता मतलब होता है सुंदर स्त्री और कांतार का होता है जंगल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या होगा? तम का अर्थ होता है अंधकार और तमा का अर्थ होता है रात्रि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से भीति
भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। भीति और भित्ति का हो शब्द युग्म कौन सा सही होगा, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका हो जाएगा, भीति का अर्थ होता है डर और भित्ति का होता है दीवार, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो कोश का सही अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा, कोश का अर्थ होता है, इस वाले कोश का अर्थ होता है खजाना और इस वाले कोश का अर्थ होता है शब्दों का संग्रह, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अन्न और अन्य का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। प्रवाल का क्या अर्थ होता है, प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा और प्रवार का अर्थ होता है वस्त्र, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में कूट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। कूट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कूट का अर्थ होता है घर और कूट का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो किस विकल्प में है, तो ये है धूप बत्ती आगे, और धूप बत्ती का अर्थ आगे और अगर का अर्थ अग्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत भारती शब्द युग्म का अर्थ है। भारत भारती शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही शब्द युग्म होगा भारती का अर्थ होता है सरस्वती और भारती का होता है भारतवासी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस विकल्प में कृति का सही अर्थ है। कृति और कृति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा। कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपल उत्पल और उरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बताइए, तो इसमें पूछा गया उपल और उत्पल उरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपल मतलब होता है पत्थर, उत्पल मतलब होता है कमल और उर मतलब होता है हृदय, उरु मतलब होता है जांग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म अम्बुज और अम्बुदी में अम्बुज का अर्थ है कमल, तो अम्बुदी का अर्थ क्या होगा, तो अम्बुदी का अर्थ क्या होगा, तो अम्बुदी का अर्थ हो जाएगा सागर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है। नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है, तो इसका अर्थ है नीर का अर्थ होता है जल और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पूर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए, तो पुर और पूर के लिए कौन सा सही अर्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुर का मतलब होता है नगर और पूर का मतलब होता है बाढ़, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए, तो कौन सा उचित विकल्प है, तो ये है स्मरण मतलब शुद्धि होता है, विद्वान मतलब शुद्धि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ है। निशाकर और निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चंद्रमा और राक्षस। निशाकर मतलब होता है चंद्रमा और निशाचर मतलब होता है राक्षस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ अविज्ञ उचित शब्द युग्म छाटिए। अभिज्ञ और अविज्ञ में उचित शब्द युग्म छाटिए, तो इसका सही हो जाएगा
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अविज्ञ मतलब होता है जानकर, अविज्ञ मतलब होता है मूर्ख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।